फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पखांजूर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने विकास कार्य का किया शिलान्यास, कहा पखांजूर में विकास को लेकर सरकार है प्रतिबद्ध। रायगढ़ के खम्हार में शिव महापुराण कथा का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। आध्यात्मिक आयोजन से लोगों को मिलता है संस्कार। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। यातायात व्यवस्था को लेकर लिया गया निर्णय, कहा जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह से होगा बंद। नारायणपुर में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। मंत्री केदार कश्यप ने किया भूमि पूजन। विकास कार्यों से लोगों में दिखी खुशी। और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कबीरधाम प्रवास। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला का किया निरीक्षण। भवन मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए की दी स्वीकृति। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। पखांजूर के नारायण सेवा आश्रम मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पखांजूर क्षेत्र को करीब 285 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। जैसे ही विकास कार्यों की घोषणा की गई, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि पखांजूर और सीमावर्ती अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेंगी। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर पखांजूर वालों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर नर नारायण मेला भव्य रूप से होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। और आज मेरा सौभाग्य की पहली बार नर नारायण आश्रम जाने का अवसर मिला। और आज कांकेर जिले को 286 करोड़ विकास कामों का सौगात मिला है। इसमें भूमि पूजन भी है और लोकार्पण भी है। और यहाँ पर नगर पंचायत में गौरव पथ निर्माण की मांग हुई है, जिसकी घोषणा की है। आने वाले समय में उसका निर्माण होगा। और एक लंबा रोड है, जिसके कारण आवागमन में असुविधा होती है, उसको भी बनवाएंगे। और बाउंड्री वाल वगैरह ऐसे छोटे छोटे और कई कामों का घोषणा हुआ है, जो आने वाले समय में बनेगा। और आज का ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा, जिसके बारे इस क्षेत्र के सांसद स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत चरमराया हुआ है, लगातार यहाँ से रेफर करना पड़ता है। विधानसभा के विधायक विक्रम सैनी जी, आसाराम नेताम जी और संगठन के लोगों, अधिकारियों को सर, पखांजूर क्षेत्र दमकल वाहन की कमी से जो है जूझ रहा है, क्योंकि आगजनी होने से काफी दुर्घटनाएं होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी सर यहाँ पर चरमराया हुआ, लगातार यहाँ से रेफर करने की स्थिति बनी रहती है सर। एम्बुलेंस की भी कमी दिख रहा है। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। आप लोगों को बताते हुए गौरव होता है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 25 साल पहले, तो एक मेडिकल कॉलेज था। आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और आज जगह जगह पीएससी, सीएससी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब खुल रहे हैं। जहाँ कभी 150 सीट होता था मेडिकल कॉलेज में, आज 1500 की सीट भी है। तो डॉक्टर भी लगातार प्रदेश को मिल रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सरकार सुधार करने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के खम्हार में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आयोजनों से समाज में नैतिकता, संस्कार और सामाजिक समरसता को बल मिलता है। वे रायगढ़ जिले के बरगढ़ खोला अंचल के ग्राम खम्हार में आयोजित शिव महापुराण कथा में संबोधित भी करते नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान शिव से प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल कथा व्यास कृष्णा दुबे महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया।
रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सशक्त, दूरदर्शी और जनहितकारी नेतृत्व में राजधानी रायपुर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। गुरुवार को एनएचएआई, स्टेट हाईवे, लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सांसद अग्रवाल ने घोषणा की है कि जून 2026 में कुम्हारी टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाखों नागरिकों को वर्षों पुरानी परेशानी से स्थायी राहत भी मिलेगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने नारायणपुर विधानसभा के क्षेत्रीय प्रवास और तोतर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। साथ ही छात्राओं को साइकिल वितरण कर शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल भी की है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांगा में ग्राम पंचायत मर्दापाल में 19.85 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक शेड और मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत कांगा में सोना बेडन माता देवगुड़ी निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, कोसर पदर से गोलावन तक 3 किलोमीटर डामरीकरण सड़क निर्माण 3,18,51,000 रुपए और कांगा आवा पदर से कोसर पदर टेगना पखना होते हुए हीरा मांदली तक 8 किलोमीटर डामरीकरण सड़क निर्माण 10,47,03,000 रुपए का भूमि पूजन भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने 1 दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला का औचक निरीक्षण करते नजर आए। उन्होंने इस दौरान ओपीडी कक्ष, सोनोग्राफी कक्ष, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, अंतर रोगी कक्षा, पैथोलॉजी कक्ष, एक्सरे कक्ष, दवा वितरण कक्ष और प्रसव कक्ष का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों को महातारी किट का भी वितरण किया। मंत्री जायसवाल ने अंतर रोगी कक्ष में भर्ती तमाम मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हालचाल भी पूछा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जनप्रतिनिधियों एवं खंड चिकित्सा अधिकारी बोडला के आग्रह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोडला के भवन मरम्मत के लिए मौके पर ही 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। विकासखंड मुख्यालय बस्तर और बकावंड में ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडों का भव्य आयोजन किया गया, जहां मंदिर की थाप और लोकगीतों की गूंज ने पूरे माहौल को उत्सव में बना दिया। बस्तर में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप और सांसद बस्तर महेश कश्यप भी शामिल हुए। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप और जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर न केवल कलाकारों का हौसला अफजाई किया, बल्कि बस्तर की माटी से जुड़ी कला को भी मंच प्रदान करने का इस पहल की जमकर सराहना भी की। गुंडरदेही मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोवानी और जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष गुलशन साहू का भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें, गुंडरदेही के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नवनिर्वाचित दोनों अध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती के साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान भी किया। कार्यक्रम का आयोजन गुंडरदेही तहसील के चारों मंडल की ओर से किया गया। अपने संबोधन में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोवानी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख अंग के रूप में महिला मोर्चा काम करती है। हम सब पार्टी संगठन में बढ़ चढ़कर भाग लेते आए हैं, इसलिए सरकार की योजनाएं हो या पार्टी की रणनीति, सभी को जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष का स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्षों का किया स्वागत। महिला मोर्चा अध्यक्ष का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख अंग हैं। आपको बता दें, खबर बालोद से है। गुंडरदेही मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर मोना टोवानी और जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष गुलशन साहू का भव्य स्वागत किया है। जिले में योजना ये रहेगी कि सबसे
जिले में योजना ये रहेगी कि सबसे पहले तो हम पूरे मंडलों का प्रवास कर रहे हैं, जिसमें आज गुंडादही, ओटेबंद और तिकोसा मंडल का प्रवास है, द्वितीय प्रवास है हमारा। और ये प्रवास के बाद हम पूरे जिले की बॉडी, जिला महिला मोर्चा की टीम, साथ ही साथ हमारे 17 मंडलों की पूरे अध्यक्ष और महामंत्री और उनकी पूरी टीम गठित की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अभी जिला कार्यकारिणी का गठन हो चुका है? नहीं, ये प्रवास के बाद हम जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे और जिला और मंडलों में हम सक्रिय, ऊर्जावान, ईमानदार और अनुशासित महिलाओं को बिल्कुल जगह देंगे। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि RADA की ओर से राजा ऑटो एक्सपो 2026 के आयोजन की आधिकारिक घोषणा की गई है। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल मेला होगा, जो 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक राजधानी रायपुर स्थित श्रीराम बिजनेस पार्क यानी कि ऑटो एक्सपो ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। कुल 17 दिनों तक चलने वाला ये ऑटो एक्सपो व्यापार, तकनीक और नवाचार का बड़ा मंच भी बनेगा। ऑटोमोबाइल उद्योग में ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प राजा ऑटो एक्सपो 2026 का किया गया आयोजन 20 जनवरी से 5 फरवरी तक बिजनेस पार्क में होगा आयोजित। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से यह औपचारिक आधिकारिक घोषणा की गई है। की ओपनिंग करेंगे। इस बार का जो ऑटो एक्सपो है वो श्रीराम बिजनेस पार्क में हो रहा है, जिसमें लॉन्चिंग जो है 13 व्हीकल्स की लॉन्चिंग का भी लाइनअप आया हुआ है, एक वो चलेगा। उसके बाद इवनिंग में जो एंटरटेनमेंट्स हैं वो रेगुलर जैसे हर साल होते हैं, अपना डांस ट्रूप भी है और सेलिब्रिटी का भी प्लान है, वो सब अभी लाइनअप हो रहा है, वो धीरे धीरे आएगा, वो सब वैसा प्लान करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। और फूड कोर्ट भी है, जो बहुत अच्छा फूड कोर्ट हमने अरेंज किया है कस्टमर्स के लिए, वो आएंगे। और हमारी सब कंपनीज के बड़े बड़े हेड्स वो भी ऑटो एक्सपो में, उम्मीद है सब कंपनी अपने वो हेड्स को इन्वाइट कर रहे हैं, वो आएंगे और उस हिसाब से फिर हम आगे वर्किंग करेंगे। ये 20 तारीख से 5 तारीख 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में है श्रीराम नेशनल पार्क। टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे। पखांजूर में धान खरीदी एक बार फिर से सियासी बहस का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीते वर्षों से यहां खरीदी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां चल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण मिलता रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि पिछली खरीदी सत्रों में बड़े पैमाने पर करोड़ों की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिनकी शिकायतें बार बार प्रशासन को दी गई। इसके बावजूद न तो ठोस जांच हुई और न ही किसी पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित पखांजूर दौरे से ठीक पहले कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी द्वारा गठित 8 सदस्यीय जांच टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर लैंप्स केंद्रों का निरीक्षण भी किया। कांग्रेस का यह दावा है कि जांच के दौरान बांदे क्षेत्र में करीब 6 करोड़ रुपए और पखांजूर क्षेत्र से 9 से 10 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके आकलन के मुताबिक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। पूरा मामला 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी हो सकता है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों पर पहले भी सवाल उठे थे, उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देकर पूरे सिस्टम को कमजोर किया गया है। सिर्फ पखांजूर में ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी में बृहद रूप से घोटाला चल रहा है चुक्ति के नाम पर। आज हम लोग यहाँ पर 8 सदस्यीय टीम आए हैं और हमने बांदे का और उसके बाद पखांजूर लैंप्स का दौरा किया और यहाँ से जानकारी ली है। और हमारे पूर्व साथी ने भी पूरे डिटेल्स में हम जो यहाँ पर चुक्ति के नाम से जो घोटाला हुआ है उसकी जानकारी लेके जा रहे हैं। और बांदे में एफआईआर दर्ज भी हुआ। यहाँ पर हमने लैंप्स जो प्रबंधक थे उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कांकेर जिला के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो गठित टीम है उनके संयोजक के साथ पूरी हम लोग सदस्य लोग पूरा मिला के 8 सदस्य लोग आज परालकोट क्षेत्र में जो 50 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुई है उसकी जांच टीम आज परालकोट क्षेत्र में पहुंची है। और अभी हम लोगों ने बांदे गए थे, बांदे में भी हमको सारी रिपोर्ट वहां से हम लोग ने कलेक्शन किया है। और अभी फिलहाल हम लोग पखांजूर से भी पखांजूर
लेम्स से भी कलेक्शन हम लोगों के पास आ गई है। अभी टोटल हम लोग 8 लेम्स की जानकारी हमको मिली है। मतलब 9 करोड़ के करीब यहाँ का अभी तक घोटाला मिला है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसके लिए यहाँ अगर वहाँ बांधे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए किए हैं, लेकिन वो ऊपर कोई कार्रवाई शायद बीजेपी के दबाव में हो नहीं रही है। इसके लिए हम SP साहब से भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुराशी पन्ना ने केशकाल विकासखंड अंतर्गत कई गांवों का सघन दौरा कर स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और छात्रावासों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी कार्यों के साथ साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने ग्राम होनहेर स्थित प्री मैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन में आवश्यक मरम्मत कार्य, शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को दिए। इसके बाद डीएम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर होनहेर, ग्राम कुंवारी में ओपीडी सेवाएं, प्रसव सुविधा और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी भी ली। स्वास्थ्य केंद्र कुंवारी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए वहां सोलर हीटर स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा उन्होंने हाई स्कूल और प्राथमिक शाला का निरीक्षण भी किया, शैक्षिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग मनीष गर्ग ने कोंडागांव जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोस्कर विलास संदीपन, कलेक्टर नुपुराशी पन्ना, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जय उराव सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने एसडीएम कार्यालय केशकाल में विधानसभा क्षेत्र केशकाल के SIR के तहत नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के दावे पर भी आपत्ति सुनवाई और इसका निरीक्षण भी किया। सुनवाई के लिए पहुंचे नागरिकों के साथ BLO से चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने कोंडागांव में बंदा तालाब गार्डन में आयोजित SIR अंतर्गत विशेष कैंप का भी अवलोकन किया। इसके साथ शिविर में पहुंचे नागरिकों, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट और BLO से चर्चा भी की। इस विशेष शिविर में नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने फॉर्म, मृतकों के नाम हटाने के फॉर्म, नाम में त्रुटि सुधार के लिए भी फॉर्म भरा गया। जिले में धान खरीदी के दौरान किसानों को रही समस्या और प्रशासनिक कड़ाई के चलते किसान सहित व्यापारी और कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। बता दें कि बालोद जिले के तीनों विधायकों ने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन द्वारा किसानों के घरों में जाकर धान का स्टॉक चेक करने की कार्रवाई भी की और इसकी कड़ी निंदा भी की। विधायकों ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को अपराधी की तरह से पेश आना और स्टॉक चेक कर टोकन प्रदान करने में देरी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इसे तत्काल बंद करने की मांग उठाई है। बता दें कि धान खरीदी को मात्र कुछ ही दिन शेष हैं, जबकि जिले के हजारों किसानों का धान अब तक नहीं खरीदा जा सका है। जिले के अधिकांश सोसाइटियों में धान जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी है, जिससे किसानों और प्रबंधकों के बीच वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो रही है, जिससे प्रबंधक काफी खासा नाराज चल रहे हैं। ऐसा गाड़ी था कि सामने वाले खरीद कर भी यहाँ तो घुसते ही नहीं दे रहे थे। हम लोग को 5 बजे किया है। मैं कल्लारी का किसान हूँ, शोभाराम मेरा नाम। भाई हम अनजाग देखे अंदर में जगह है तब पर भी गाड़ी अंदर का अपन नहीं लेते नहीं सर। और तुमने हाहाकार मचा के रखे हो तो क्या बोलते प्रबंधक का अंदर लोग बोलते हैं कि नहीं पहले उधर से भर के आएंगे फिर इस तरफ खाली करेंगे बोल रहे हैं कल्लारी से। कहाँ यहाँ सोसाइटी कैसे आहस धान बेचे तो धान अंदर हो गए नहीं हुए क्या बजे का सुबह 5 बजे के तक का कहा थे प्रबंधक का तो 12 बजे अभी तक धान तौली नहीं होते क्या कहना है सर? मन की कमजोरी भाई जल्दी जल्दी करती जल्दी घुसती। यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ है, व्यवस्था किया गया है खरीदी के लिए पीछे, उसके बाद भी जगह नहीं हुआ है। आज ही कल ही परिवहन हुआ, उसके बाद परिवहन हो रहा है धीरे धीरे, उसके बाद जगह बनते जा रहा है। किसानों का कांटा 4 बजे तक कंप्लीट हो जाता है।
जी, हमने तो जगह स्थल पे जाकर देखा तो वहां भरपूर मात्रा में जगह, आप बताएं, जगह नहीं है कि भरपूर मात्रा, उसके बाद भी 4-5 अभी तक 12 बजे तक ये तौल नहीं हुआ। किसान हाहाकार मचा के, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी प्रकार से हड़कान नहीं मचा है, सबका कांटा 4 बजे तक हो जाता है। अभी गाड़ी सबकी घुस जाएगी। कोंडागांव मागदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को नया चेहरा मिल चुका है। बता दें कि गौतम साहू की जनपद पंचायत माकड़ी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माकड़ी का मुखिया बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। अध्यक्ष नियुक्त होने पर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने गौतम साहू को फूलमाला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान अधिक संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोंडागांव में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय आईटीआई कॉलेज में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना था। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई गई। पॉम्पलेट, नारों और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, गति सीमा का पालन और नशे में वाहन नहीं चलाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहीं। तो वहीं जिला परिवहन अधिकारी ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। थाना अनंतपुर पुलिस ने ग्राम ओडार गांव में चलित थाना का आयोजन किया है। आपको बता दें, जहां साइबर फ्रॉड से जागरूकता और तकनीकी बचाव, यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। अनुविभागीय अधिकारियों रुपेश कुमार और थाना प्रभारी गोविंद्र पटेल ने साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस का उपयोग करने, अज्ञात लिंक से बचने, संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करने, सोशल मीडिया, ऑनलाइन निजी जानकारी, तस्वीरें साझा करने से बचने की जानकारी दी है। इसके साथ ही किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया गया। थाना अनंतपुर पुलिस द्वारा ग्राम भ्रमण के दौरान बेलुंडी चौक के पास एमसीपी लगाकर आने जाने वालों को वाहन में रखे जाने वाले तमाम दस्तावेजों यानी कि आरसीसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन परमिट के संबंध में भी बताया गया है। तेज गति से वाहन नहीं चलाने की समझाइश भी दी गई है। कोंडागांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित कनेरा रोड के ऑडिटोरियम में जनपद स्तरीय बस्तर पंडुम का भव्य शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय इस सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से बस्तर की जनजातीय जीवन शैली, लोक कला, परंपरा और विरासत को मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन में वन औषधियों का विशेष प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय वनोपज और पारंपरिक औषधीय ज्ञान को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही कई जनजातियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य, जनजातीय वाद्य यंत्री को मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रस्तुतियों के माध्यम से बस्तर के सांस्कृतिक विविधता, प्रकृति से जुड़ाव और सामुदायिक जीवन की भावना स्पष्ट रूप से झलकती नजर आई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल का कहना है कि बस्तर पंडुम न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बल्कि ये जनजातीय समाज की पहचान, गौरव और आत्मसम्मान को सशक्त करने की एक महत्वपूर्ण मंच भी है। बालको नगर क्षेत्र में स्थित 30 से 40 वर्षों से मेहनत कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले छोटे दुकानदार, ठेले, गुमटी संचालकों और श्रमिकों पर बालकों प्रबंधन द्वारा काफी दिनों से दबाव पूर्ण गुमटियों को हटाने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन बालकों प्रबंधन से ये नहीं सोच रहा है कि इन छोटे व्यापारियों को इन दुकानों के संचालन से ये अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बहुत दुखद बात ये सामने आ रही है कि इसके तरह ही बालकों द्वारा दुकान हटने का आदेश के डर से बालकों के सभी व्यापारियों ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से गुहार लगाई है, जिससे जयसिंह अग्रवाल ने गंभीरता से लिया है। बालकों के स्थानीय लोक व्यापारी संघ युवा साथियों के साथ बालकों सभी स्थानीय पर भ्रमण कर विस्तार पूर्वक जानकारी भी ली और जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि अपने साथियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्वयं नागरिकों से संवाद कर उनकी
पीड़ा सुनी, स्पष्ट किया कि गरीबों को उजाड़कर विकास का कोई भी मॉडल स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।